Hello everyone, myself Dr. Amit Kamte. I am reproductive medicine consultant and obstetrician from पुणे. आज का हमारा विषय है सेक्सुअल एक्टिविटी आफ्टर प्रेगनेंसी। बहुत बार पेशेंट आते हैं, पूछते हैं कि सर हम सेक्सुअल एक्टिविटी कब रिगेन कर सकते हैं, हमें क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए और कौन सी पोजीशंस यूज़ करनी चाहिए। तो इसके बारे में आज हम जानेंगे। जनरली डिलीवरी के बाद जो मदर रहती है वो थकी हुई रहती है, बेबी की वजह से स्लीपलेस नाइट रहती है, फीडिंग रहती है कंटिन्यू, उसकी वजह से उसको आराम नहीं मिलता। तो इसके टाइम पे उनको सेक्सुअल एक्टिविटी की डिज़ायर रहता है वो कम रहता है, बिकॉज मदर का जो पूरा ध्यान रहता है वो बेबी की तरफ रहता है। बट इस टाइम पे मेल को, फादर को समझ लेना चाहिए माँ को, और उस टाइम पे उनको फोर्स नहीं करना चाहिए। दूसरी बात ये रहती है कि डिलीवरी के बाद जो रहता है कि वजाइना से, संबंध की जगह से लगभग 1-1.5 महीना स्त्राव होता है। उसमें से पहले 5 दिन जो रहता है वो लाल रंग का स्त्राव रहता है, उसको हम लोकिया रुब्रा कहते हैं, जिसमें जो बच्चे की मेम्ब्रेन्स रहती है, ब्लड सेल रहते हैं, यूट्रस का जो टिश्यू रहता है वो रहता है। 5वें से 10वें दिन के बीच में थोड़ा सा कलर चेंज हो जाता है, रेड कलर से थोड़ा येलो कलर आना चालू हो जाता है, इसको हम बोलते हैं लोकिया सिरोजा। उसमें क्या रहता है, जो हीलिंग फेज ऑफ यूट्रस रहता है, तो उसमें से सीरस फ्लूइड रहता है, WBCs रहते हैं, उसकी वजह से वो पीला रहता है। उसके बाद यही लोकिया चेंज होके वाइट रंग का डिस्चार्ज चालू हो जाता है, वो लगभग एक 5-6 दिन रुकता है, उसको हम बोलते हैं लोकिया अल्बा। जो रहता है लोकिया अल्बा, उसमें WBC सेल्स रहते हैं और वजाइनल ट्रांसुजेट रहता है, उसकी वजह से थोड़ा वाइट रहता है। लेकिन ध्यान रहे, अगर कोई भी प्रकार का लोकिया हो, उसमें अगर आपको फाउल स्मेल आ रहा है, गंदी बास आ रही है, आपको बुखार आ रहा है, तो आपके डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें, क्योंकि ये गर्भथैली का इन्फेक्शन हो सकता है। वैसे ही जब गर्भथैली जो रहती है डिलीवरी के बाद थोड़ी बड़ी साइज की रहती है, तो वो धीरे धीरे छोटी होती हुई नॉर्मल साइज में आती है। गर्भथैली का मुंह भी नीचे खिसका रहता है, वो भी थोड़े थोड़े ऊपर आके सिकुड़ के नॉर्मल साइज में आता है। ये सब होने के लिए 1.5 महीने का टाइम लगता है, लगभग 6 to 8 वीक्स। दूसरी बात ये रहती है कि कभी कभी नॉर्मल डिलीवरी के बाद, स्पेशली जिनका पहला बच्चा रहता है, उनको वजाइना के ऊपर इपिजियोटॉमी रहता है। जो डिलीवरी के टाइम बच्चा आने के लिए डॉक्टर थोड़ा वजाइना काट देते हैं और उसमें बाद में टाके ले लेते हैं, वो टाके का पेन रहता है। तो इपिजियोटॉमी हीलिंग को जनरली 3 weeks to 6 weeks लग सकते हैं, तो उस टाइम पे मदर को वहाँ पेन रहता है। और दूसरी बात रहता है कि अगर मदर का सीजर हुआ है तो पेट पे टाके रहते हैं, और वो टाकों को भी हील होने को लगभग 3 से 6 हफ्ते का टाइम लगता है। अंदर के टाके जो रहते हैं गर्भथैली, उनको हीलिंग को तो बहुत टाइम लगता है, लेकिन पेट के ऊपर के टाके जल्दी हील हो जाते हैं। तो ये सब देखा जाए तो मदर को 1.5 महीने का खुद को हील होने को ही टाइम लगता है। तो इसलिए मेरी सलाह है कि आपको अगर संबंध बनाना है तो जनरली आप आफ्टर 6 वीक्स या 4 वीक्स के बाद संबंध रख सकते हो। अभी हम जानेंगे कि हमें संबंध के टाइम पे क्या करना चाहिए। तो जनरली ये देखा गया है कि पोस्ट डिलीवरी अगर मदर इज एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड कर रही है, यानी 8 बार दिन में बच्चे को दूध पिला रही है और काफ़ी टाइम पे दूध पिला रही है, रात में उठ के 3-4 बार बच्चे को दूध पिला रही है, तो उनको कॉन्ट्रासेप्शन का ज़रूरत नहीं रहता। बट अगर मदर ब्रेस्ट फीडिंग प्रॉपरली नहीं कर रही है, तो मदर को विदिन 4 वीक्स अंडा बन के फूटने की संभावना रहती है और 6 हफ्तों में ही महावारी आ जाती है। तो मदर को प्रेग्नेंट होने के चांसेस ऐसे टाइम में बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इसलिए उस टाइम पे आप कोई भी कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ कर सकते हैं। आप कॉन्डम यूज़ कर सकते हो। कभी कभी डिलीवरी के बाद कुछ डॉक्टर मदर को बोलते हैं कि कॉपर टी बिठानी है क्या, जिसको हम पोस्ट प्लासेंटल कॉपर टी बोलते हैं, वो रख कर सकते हो। नहीं तो आप
प्रोजेस्टेरॉन की गोलियां खा सकते हो। तो ये चीज़ें आप यूज कर सकते हो। अगली बात यह है कि डिलीवरी के बाद वजाइना जो रहता है वो थोड़ा ड्राई हो जाता है और वहाँ ट्रॉमा होने का संभव रहता है। तो आप लुब्रिकेंट क्रीम यूज कर सकते हो, मॉइस्चराइजिंग क्रीम यूज कर सकते हो। कुछ औरतें इपिजियोटॉमी को पेन होता है इसलिए ऑलिव ऑयल यूज करते हैं, क्रिस्को ऑयल यूज करते हैं या अदर वे ऑयल यूज करते हैं। तो प्लीज याद रखें, आपके डॉक्टर को मिलिए और फिर दूसरा पर्याय देखिए, क्योंकि ये ऑयल यूज करना हार्मफुल है। बहुत बार पूछा जाता है कि डिलीवरी के बाद सेक्सुअल एक्टिविटी में चेंजेस होते हैं क्या कपल्स के। तो ये पाया गया है, ब्रिटिश जर्नल ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी का जो रिसेंट स्टडी है उन्होंने बहुत फीमेल्स में ये चेंजेस के लिए वजाइना में प्रेशर चेंजेस होते हैं क्या देखा गया है। तो हाँ, कि वजाइना में प्रेशर चेंजेस होते हैं बिकॉज ऑफ द डायलेटेशन ऑफ वजाइना एंड लॉस ऑफ रुगोसिटी। बट पोस्ट डिलीवरी सेक्सुअल एक्टिविटी में लिबिडो का लॉस होना नहीं देखा गया है, उनका सेक्सुअल रिदम में लॉस नहीं होता है, उनके सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन में लॉस नहीं होता है। तो पोस्ट डिलीवरी जनरली जो डिलीवरी के पहले और डिलीवरी के बाद सेक्सुअल एक्टिविटी का सेटिस्फैक्शन सेम देखा गया है। तो अगर इसके बारे में आपको और कुछ जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट कर सकते हो, नहीं तो मेल कर सकते हो। और ना भूले हमारा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।